इस वीडियो में देखने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित भारत के संविधान संबंधित प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम कई डिफेंस एग्जाम के लिए जो है सो पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि पुलिस एग्जाम और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफेंस के एग्जाम स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देख करके जाए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या एसएससी का क्वेश्चन है, जो आप नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देखते हैं हम देश के मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों के रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? संविधान। देश के मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंग और रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है संविधान कहलाता। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो है सो भारत के संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान सभा के विधि सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारत के संविधान के प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये जो है सो भारत के संविधान प्रस्तावना के विचार के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है भारतीय संविधान। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है पहला संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था, मतलब हाथ से लिखा गया था अंग्रेजी में भारत के मूल संविधान, जिसे प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित जो है किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है सो हाथ से लिखा गया था भारतीय संविधान। संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार थे SN मुखर्जी जो है सो संविधान सभा के निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार जो है सो SN मुखर्जी थे। विश्व की सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारतीय संविधान विश्व की सबसे लंबे लिखा हुआ संविधान है। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था किसके द्वारा? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है सो मूल संविधान भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें शामिल थी 15 महिला शामिल थी, जिसमें 284 में 15 महिला थी और यहाँ पे जो है सो 69 जो है सो पुरुष 269 पुरुष थे। वह अधिनियम जिन्हें भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता, भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। BR अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था संवैधानिक उपचार को संविधान का आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रपति जो है सो तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 को। भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है भारत, जो सबसे लंबा संविधान है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति भी थे। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने आया था? MN रॉय के द्वारा जो है सब 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार जो है MN रॉय के मन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ध संघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। ये सभी जो है प्रमुख
जो है सो विशेषताएं भारतीय संविधान की है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंतर्गत। भारत के संविधान के गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? निर्वाचन प्रमुख, मतलब कि जो कोई जो है सो सत्ता जो है सो ये निर्वाचन के द्वारा सौंप दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार, अभिव्यक्त और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है प्रस्तावना में किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसका भारत का दौरा किया था 1946 में। भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत है एक गणराज्य जो है है। भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य है। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह एक संविधान कहलाता है। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्म लोकतांत्रिक गणराज्य है या संसदीय प्रणाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द शामिल किया गया था प्रस्तावना में किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोकतांत्रिक देश में होता है संविधान होता है सभी लोकतांत्रिक देश में, राजतांत्रिक देश में जो है संविधान नहीं होता है। आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द्विसदनीय विधायिका है। संविधान की संघीय विशेषताएं जो है सो द्विसदनीय विधायिका है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। आपको ये भी याद रखना है। संघवाद, सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। आपको ये भी याद रखना। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। केसी वहेर ने भारतीय संविधान को निर्मित किया था अर्धसंघीय रूप से। संविधान सभा के राष्ट्रीय गायन जनगण मन को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को अपनाया गया था। संविधान सभा के राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि मई 1949 में की गई थी। भारतीय संविधान के सरकार बनी होती है 3 अंगों से। आपको ये भी याद रखना है। संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को जो है सो अपनाया गया था। और यहाँ पे 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को एक दिन ही अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को जो है सो राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के महिला सदस्यों की संख्या जो है 15 थी, जबकि 269 जो है सो पुरुष की जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे पीटी पट्टाभी सीतारामैया जो है सो भारतीय संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान सभा के शाख निर्मित समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है सो भारतीय संविधान सभा के शाख समिति के जो है अध्यक्ष थे। भारत संविधान सभा की मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के कार्यों द्वारा निर्मित अध्यक्ष थे तो जेबी मावलंकर जो है सो भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर निर्मित समिति के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। 6 से 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। अंबु स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे ये जो है 7 सदस्य। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल मिला के 7 सदस्य शामिल थे। भारत का संविधान हाथ में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा के द्वारा लिखा गया था। भारत संविधान की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के रियासतों में प्रतिनिधियों की संख्या जो है 93 थी। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की भारतीय
भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को ही जो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान अपनाया गया। और भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने थे 1946 में, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया था राजनीतिक कुंडली के रूप में, जो है सो कन्हैया लाल और मनिका लाल ने मुंशी ने भारतीय संविधान को प्रस्तावना को वर्णित किया था। उनके द्वारा बोला राजनीतिक कुंडली के रूप में। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव जो है सो कब हुआ था? आप ये कमेंट करके बताएं। भारतीय संविधान सभा का पहला चुनाव जो है 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 में। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जो आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जो मसौदा समिति का गठन किया गया था। आपको याद रखना। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था MN रॉय के द्वारा 1934 में, जो है MN रॉय के। SSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? तब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष। संविधान की सभा के असंवैधानिक सलाहकार थे BN राव, जो है संविधान सभा के प्रथम असंवैधानिक सलाहकार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, 2015 में किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, वो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। 31 दिसंबर 1947 भारत की संविधान सभा का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत, जो है संयुक्त प्रांत। भारतीय संविधान सभा का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू किया गया था। 26 जनवरी को 1950 को जो है लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संविधान के उसके कारणों एवं मार्गदर्शकों मूल्य और स्पष्ट करने वाले परिचालनात्मक कथन को कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वतंत्रता, समानता और न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया था, प्रस्तावना में किया गया है। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी, जो है ये संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। और KC मुंशी की बात की जाए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब पुलिस का में पूछा गया जो है वो किसी भी डिफेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार के स्तरों का संख्या होता है, 3 स्तरों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन जो है तो आपका ये SSC एग्जाम में भी पूछा जा चुका। भारतीय संविधान के अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया था, KC वहेयर द्वारा किया गया था। भारत संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, मतलब 3 वर्ष में 12 दिन कम बोल सकते हैं, या जैसे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन आप याद रख सकते हैं। लिखित संविधान द्वंद्व सरकार स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं हैं। संघीय सरकार की एक विशेषता है लिखित संविधान द्वंद्व सरकार स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं, ये जो है संघीय सरकार की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। एक नागरिकता सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति, ये संविधान की एक एकात्मक विशेषताएं ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है, कठोरता और लचीलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण जो है सो अनूठा मिश्रण है, आप बोल सकते हैं।
संविधान प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करता है कि भारत के पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? संप्रभुत्व। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के उद्देश्य था। ये क्वेश्चन अब भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था? तो ये जो है 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जब संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है सो लागू किया गया था। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसे शामिल थे 299 सदस्य जो है भारत के संविधान निर्माण में शामिल थे। भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था, अंग्रेजी और हिंदी में जो है सो किया गया था। भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था संविधान। भारत के संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं। संविधान सभा के भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन अत्यधिक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। 1946 में संविधान सभा के भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य की संख्या जो है 93 थी। आपको ये भी याद रखना है। संविधान सभा के 1946 कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों में प्रतिनिधित्व तथा 4 प्रमुख आयुक्तों प्रांतों में थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो भारतीय संविधान के सचिव थे HBR अयंगर जो है सो ये संविधान सभा के सचिव थे। भारत के अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा में हुआ था। 2 सितंबर 1946 को हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। 5 वर्ष के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था। 14 से 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा का 5वां सत्र जो है सो आयोजित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संप्रभुत्व समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्यायिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेखित किया प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संविधान में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो है सो ये क्वेश्चन इतना बार पूछा जा चुका है, जो आप देखेंगे तो आपको भी 100 बार दिख जाएगा कहीं ना कहीं ये प्रश्न। भारत सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटकों इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है BR अम्बेडकर को। ऐसा क्वेश्चन जो है सो आपको कई बार देखने को मिलेगा, जो आप देख के बोर हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अत्यधिक बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दोहरी नागरिकता एक विशेषता है यह संघीय शासन व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर डिफेंस में पूछा गया क्वेश्चन तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो भारत के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में भारत के संविधान के अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो कहलाती है अर्धसंघात्मक। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी। संविधान सभा आयोजित की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम
संविधान सभा आयोजित किया गया था। स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, तो देख सकते हैं यहाँ पे इससे संबंधित कैसा क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के जो है सो तहत वह जो है संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी जो है सो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आप अच्छा से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड भी जो है आपको सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि क्वेश्चन जो है सो नया बनता है, करंट नहीं है जो यहाँ पे जो है नया क्वेश्चन बनने की कोई संभावनाएं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।